पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर भारत को शिकस्त दे दी है। पहले पाकिस्तान ने जंग में भारत को शिकस्त दी, इस दफ़ा पाकिस्तान ने टेबल पे भी भारत को शिकस्त दे दी है। कि आज़िम नज़ीर तारड़ साहब ने एक बड़ी ही लूज टॉक की है, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में आगे चल के बात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। चाइना में SCO का इजलास मुनक्किद हुआ, जहां पे तमाम जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की है, तमाम ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स ने। जैसे कि मैंने बताया कि भारत को पाकिस्तान ने दूसरी बार शिकस्त दिया, पहली दफ़ा जंग में और दूसरी दफ़ा टेबल पे। इसके साथ साथ आगे चल के और भी बात करूंगा। भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो भी वहाँ बड़े जोश के साथ पहुंचे, लेकिन वो अपना केस जो है वो ना रख सके, पहलगाम वाकया ना उजागर कर सके, जिसकी वजह से भारत में वावेला मच गया और एक तूफान बर्पा हो गया कि आप CO इजलास में शिरकत के लिए गए ही क्यों। ये भारतीय मीडिया ने अपने ही भारतीय जो उनका फॉरेन अफेयर्स है या भारतीय पोजीशन है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया भारत में, और भारतीय मीडिया ने ही निशाना बनाया। और भारतीय मीडिया ये तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक दफा फिर जीत चुका है। SCO के इजलास में पाकिस्तान की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो ख्वाजा आसिफ साहब थे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गए और बड़ी ही नबी तुली तकरीर के साथ उन्होंने भारत को नाको चने चुभवा दिए। ख्वाजा आसिफ ने बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान कभी भी कहीं भी कोई दहशतगर्दी नहीं करवाता, बल्कि पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सारे इकदाम करता है। भारत पाकिस्तान पे हमेशा इल्जामात लगाता है और पाकिस्तान ने हमेशा कहा आप हमें सबूत फराहम करें, कुछ फुटेज दें, लेकिन भारत इस चीज पे हमेशा नाकाम होता है। ख्वाजा आसिफ ने बलोचिस्तान अगवा ट्रेन जो केस था उसको वहां उजागर किया, ना कि उजागर किया बल्कि पूरी दुनिया को बताया, और जितने भी ममालिक SCO में थे उन्होंने उस पर बात की और वो मामला रजिस्टर्ड भी करवाया गया। इवन के जो भारत है उसके डिफेंस मिनिस्टर की हटदर्मी ये थी कि वो पहलगाम वाकया पेश तो करता था लेकिन उसके साथ कोई सबूत ना थे, इसके बावजूद भी वो वाकया जो है वो उस फोरम पे ना रजिस्टर्ड हो सका, ना किया गया। भारत की हटदर्मी ये थी कि जब पाकिस्तान का जो भी दहशतगर्दी वाकयात थे, ट्रेन वाले या जिस तरह भी बलूचिस्तान में भारत मुदाखलत करता है, दहशतगर्दी करवाता है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान जो है ख्वाजा आसिफ अपना केस तो रजिस्टर्ड करा लिया, लेकिन जब साइन की बात आई तो वहां आके भारत जो था वो मुकर गया। भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया कि मैं ये साइन नहीं करूंगा। इसके बावजूद चाइना और बाकी जो ममालिक थे, क्योंकि ये जो SCO की मीटिंग थी ये भी शंघाई में हो रही थी, तो चाइना ने कहा कि अगर आप गो थ्रू नहीं भी करते, लेकिन ये जो मामला है अब ये फोरम पे उठाया जाएगा और हम इसको गो थ्रू बाकी ममालिक जो है वो लाजमी करेंगे, और आप जो अपना केस पेश कर रहे हैं पहलगाम वाकये वाला, इसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत, आप कोई सबूत फराहम करें, हम उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। लेकिन भारत की नाकामी ये है सफारती कि वो वहां पे कोई सबूत ना पाकिस्तान के खिलाफ पेश कर सका, जिस वजह से उनका जो केस था वो रजिस्टर्ड नहीं हो सका। अब मैं आपको बताता हूँ जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर साहब है जो राजनाथ सिंह, उनकी इतनी नाकामी और बदनामी हुई है कि भारत में उनके चैनल्स पे ववेला मच गया। हैशटैग ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जीत चुका है, इनकी नाकामियों के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। भारत का मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, मोदी का मीडिया, वो इस दफा खुद मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुका है। उन्होंने सबसे पहला सवाल भारतीय मीडिया से ये भारतीय मीडिया ने अपने डिफेंस मिनिस्टर से किया है कि आप वहां लेने ही क्या गए थे जब आप अपना ठीक से केस ना पेश कर सके। इंतहा की ज्यादा वहां पे तनकीद की जा रही है मीडिया की तरफ से मोदी गवर्नमेंट पे। और आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान इस टाइम पे इतना मजबूत हो चुका है कि जो सलामती काउंसिल की जो अगली मीटिंग है ये एक सरप्राइज है कि वो पाकिस्तान में होने जा रही है, और इसमें भी पाकिस्तान को हर जगह से बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और हर लिहाज से पाकिस्तान पे एतमाद किया जा रहा है, चाहे वो बिजनेस है, चीज़ें हैं, ठीक है। सफारती लिहाज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन मुल्क इस टाइम बनता जा रहा है, जो हर किसी की एशिया में चाहे हो चाहे दुनिया में वो आंकाता है। इंडिया में यहाँ तक शुरू हो चुका है कि ट्रंप पे तनकीद, ट्रंप के कार्टून्स, और जो इंडियंस हैं वो सिर्फ तनकीद करके ये समझते हैं कि शायद चीजें चल जाएंगी, आपको अपना मौक़िफ़ दुरुस्त करना पड़ेगा। इंडिया का जो है वो यूके के साथ भी मसला चल रहा है। वहाँ पे एक जहाज था उनका
وہ لینڈ کیا وہ خراب ہوا تھا، تو انڈیا نے دوسرے دن ان سے پیسے مانگنا شروع کر دیے، اور جو انگلینڈ ہے وہ بھی کافی حد تک ان کے خلاف ہو چکا ہے، یو کے۔ بھارتی سفارتی جو اس ٹائم ہے ان کی سفارتکاری جو بھارتی ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ مودی یہ بات خود بھی جانتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہے، اور وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے، ہر جگہ پہ کوشش کر رہا ہے وہ دنیا کو نیچا دکھائے۔ بھارت صرف پاکستان کو نہیں، وہ ہر جگہ خود کو ٹائیگر شو کرنا چاہتا ہے، جس پہ وہ بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ اور یہ بھارتی میڈیا اس دفعہ خود ویلا مچا رہا ہے اور اپنی ہی گورنمنٹ پہ تنقید کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کی جیت کا انڈیا میں بھی جشن منائیں۔ یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے کچھ عرصہ پہلے پانی بند کیا پاکستان کا، وہاں کچھ بارشیں آئیں، سیلاب ہوا، وہ بند نہ کر سکے، اور وہاں پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت میں بہت ساری پانی سے مواد بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے اپنا جو کیس ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ لڑا، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے خواجہ آصف صاحب کو، جنہوں نے وہاں جا کے یہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا، اور پاکستان کو سفارتی فتح بہت بہت مبارک ہو، ٹیبل پہ بھی پاکستان جیت گیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں جو شروع میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے بارے میں اسمبلی میں انتہائی نازیبہ بات جو کی تھی، وہ بات یہ تھی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ پرمیشن دیتا کہ عمران خان صاحب اپنی بیوی کو مل بھی سکتے ہیں، بلکہ وہ وہاں پہ سب کے سامنے سو بھی جایا کریں۔ کاش جیلر کو ڈائریکٹ کرنے کا اختیار سیکرٹری ہیومن رائٹس کے پاس ہوتا کہ یار آج ان کی ملاقات کرا دے اور میاں بیوی کو بھی اکٹھے سلایا کرے، میں ضرور کرتا، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کر کے گھٹیا باتیں کی ہیں جو انتہائی مذمت کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک نیشنل فورم پہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں جو کہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے۔ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ملوانا ہے، آپ ایک تو کسی کی ملاقات نہیں کرانے چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت آپ یہ کہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہے۔ اچھا جی، یہ آج کی کچھ اچھی خبریں تھی، کچھ افسوسناک خبریں تھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان اب وہ مقام پا رہا ہے جہاں وہ عالمی بیانیہ جو ہے پاکستان طے کرے؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز مل سکیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔